पिछले कुछ दिनों से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा गैंग के आपसी फूट को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से अब गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण अलग हो गए हैं, जिससे इस गैंग में दो गुट बन गए हैं। इसी बीच राजस्थान के भरतपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नामी ज्वेलर को गैंग के नाम पर धमकी दी गई है और 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। धमकी अटलबंद थाना क्षेत्र के सर्राफा बाजार में स्थित तिलकधारी ज्वेलर्स को दी गई है और धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस ग्रुप का शूटर बता रहा है। ज्वेलर राजकुमार ने बताया कि वो हाल ही में वृंदावन गए हुए थे, तभी उनके बेटे शेखर को एक अनजान कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताया और 2 दिन के अंदर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। साथ ही धमकी दी कि वो उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहे। इस धमकी से परिवार पूरी तरह से दहशत में आ गया और उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत अटलबंद थाने में की। सराफा बाजार के व्यापारियों ने भी इस धमकी को गंभीरता से लिया और थाने पहुंचकर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। भरतपुर सिटी सीओ पंकज यादव ने जानकारी दी कि कल शाम सर्राफा बाजार के एक दुकान मालिक को लॉरेंस ग्रुप के नाम से फिरौती मांगे जाने की सूचना मिली थी। आज सर्राफा संघ के पदाधिकारी थाने पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल पहले भी इसी ज्वेलर को लॉरेंस ग्रुप के नाम से 10 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी दी गई थी। अब फिर से उसी अंदाज में धमकी मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसी पुराने गैंग के बचे हुए लोग हैं या कोई इस नाम का डर फैलाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस गैंग के अंदर चल रही गुटबाजी के बीच इस तरह की घटनाएं ये इशारा कर रही हैं कि अब गैंग के सदस्य अलग अलग काम कर रहे हैं और अपने नाम का इस्तेमाल कर दहशत फैलाकर अवैध वसूली में लगे हुए हैं। पुलिस की चुनौती अब ये है कि असली आरोपी तक पहुंचे, क्योंकि गैंग का नाम इस्तेमाल करना आज एक ट्रेंड सा बन गया है। सवाल ये भी है कि क्या ये धमकी वाकई लॉरेंस ग्रुप से जुड़ी हुई है या कोई और व्यक्ति इस नाम का सहारा लेकर डर पैदा कर रहा है। फिलहाल भरतपुर पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और दावा किया गया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर छोटे शहरों में जहां इस तरह की घटनाएं अब बार बार सामने आ रही हैं। पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि अगर एक संगठित गिरोह खुलेआम इस तरह से धमकी देता है और उसका कोई डर नहीं है, तो ये सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।